आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप IRCTC एप्लीकेशन में तत्काल टिकट को बुक कर सकते हो। देखो, ये इतना भी आसान प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ ट्रिक्स और रूल्स को फॉलो करते हो तो आप आसानी से तत्काल टिकट को बुक कर लोगे। सबसे पहले तत्काल टिकट की जो बुकिंग टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे फॉर AC क्लासेस एंड 11 बजे नॉन AC क्लासेस। AC क्लासेस में जैसे फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC और नॉन AC में जैसे स्लीपर। तो ये एप्लीकेशन है IRCTC रेल कनेक्ट और इसी में हम अपने टिकट को बुक करेंगे। अगर आपने इंस्टॉल करके रखा है देन उसकी आपने ID बना के रखी होगी, तो हम यहाँ से सीधा ओपन करते हैं एंड देन यहाँ से आपको ओके करना होगा। अब ये है वही IRCTC रेल कनेक्ट का इंटरफेस। सबसे पहले आपको यहाँ पे मोर के ऊपर टैप करना होगा और कुछ रूल्स हैं जो कि मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला रूल ये है कि आपको मोर पे आकर के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में लॉगिन हो लेना होगा और यहाँ पे आपको मोर में जाना होगा और यही हमारा फर्स्ट रूल है। आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है ना, इसको इनेबल करना है यहाँ से और अपना फिंगरप्रिंट या फिर फेस ID देना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करने की कोशिश करोगे तो आपको बार बार यूजर ID और पिन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करो, फेस ID लगाओ और ओपन हो जाओगे, आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा यही काम था लॉगिन करने के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब सुबह 10 बजते हैं ना, तो 10:01 में अगर आप एप्लीकेशन को ओपन करने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी एप्लीकेशन कभी ओपन होगी ही नहीं। आपको मैं टाइमिंग बता देता हूँ इस एप्लीकेशन को कब ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करना है आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट पहले, मतलब 10 बजने से 2 मिनट पहले या फिर 1 मिनट पहले। और अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं आधा घंटे पहले ही लॉगिन करके बैठ जाऊंगा, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको लॉगिन तभी करना है जब तत्काल टिकट बुकिंग ओपन होती है 10 बजे से ठीक 1 या 2 मिनट पहले। लेकिन अगर आपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन ही नहीं की होगी तो फिर लॉगिन करने में ही आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। इसलिए आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ये आपको इनेबल करके रखनी है और ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल, आपको जाना है वही अकाउंट वाले सेक्शन में और यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट यूजर के ऊपर टैप करना है। ये इसलिए यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा क्योंकि तत्काल टिकट सिर्फ वही लोग ले सकते हैं या बुक करवा सकते हैं जिनका आधार कार्ड इस एप्लीकेशन के साथ ऑथेंटिकेट हो। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑथेंटिकेशन टाइप के ऊपर टैप करना होगा और यहाँ पे आपको आधार कार्ड के ऊपर टैप करना होगा। अब यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पहले की आ चुकी है। यहाँ पे आपको कंफर्म करके आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होगा उस नंबर पे एक OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पे फिल करोगे, आप एक वेरीफाइड यूजर बन जाओगे। सेकंड रूल हमारा ये था। तीसरा रूल यहाँ पे है फिर से अकाउंट वाले सेक्शन में और यहाँ पे माई मास्टर लिस्ट करके एक सेक्शन है, इसके ऊपर टैप करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई धीरज कुमार मेरा नाम जो है एंड सिर्फ मैं एक ही पैसेंजर हूँ इसमें, ठीक है। लेकिन तत्काल टिकट आपको चाहिए भाई 2 लोगों की, 3 लोगों की। तब आप बुकिंग करने के टाइम पर पैसेंजर ऐड करने लग गए, तब तो हो गई आपकी टिकट बुकिंग, हो ही नहीं सकती कभी। आपको पहले से पैसेंजर को ऐड करके रखना है। मान लो आपको 1 टिकट चाहिए फिर तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 2 टिकट चाहिए, 3 टिकट चाहिए, फिर आपको ऑलरेडी पैसेंजर्स को ऐड करके रखना पड़ेगा। पैसेंजर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड पैसेंजर के ऊपर टैप करना होगा और यहाँ पे आपको सेम वही डिटेल्स भरनी है जो आपने अपनी डिटेल्स भरी थी, मतलब उस बंदे की भरनी है ना। तो नेम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, जेंडर सेलेक्ट करो, वर्ड्स प्रेफरेंस आपको, बाकी मेल प्रेफरेंस एंड वर्ड्स प्रेफरेंस को आप खाली छोड़ सकते हो। ID कार्ड टाइप में आप आधार कार्ड के साथ उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो। ये था हमारा थर्ड रूल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे होम पे जाना होगा। ये मैं आपको तब बता रहा हूँ। चौथा रूल आपको जो अप्लाई करना है, होम पे जाके ट्रेन वाले सेक्शन के ऊपर टैप करना होगा, बुक टिकट के ऊपर टैप करना होगा। यहाँ पे आपको फ्रॉम और टू ये दोनों सेक्शन में अपने स्टेशन को ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे कि फ्रॉम है जम्मू, मतलब जम्मू से आप जाना चाहते हैं दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी ना जम्मू लिख के रखता हूँ। देन यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे मैं दिल्ली पहले से लिख कर रखता हूँ, ठीक है। ये इसलिए ताकि एक बार जो मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ, अगर मैं फिर से लॉगिन करूँ तो यहाँ पे मेरे स्टेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। ऐसा नहीं है कि फिर आपको यहाँ पे पहले ढूंढना है कहाँ मेरा स्टेशन और कहाँ मेरा स्टेशन वो है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, फिर काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये चीजें दोनों ऑलरेडी फिल्ड हो तब जाकर आपको यहाँ पे कोटा के ऊपर टैप करना होगा और यहाँ पे तत्काल सेलेक्ट करना होगा एंड सर्च ट्रेन के ऊपर टैप करना होगा। लेकिन सिलेक्ट डेट करनी है कल की। लेकिन अभी जो मैं यहाँ पे ट्रेन देख रहा हूँ वो तत्काल नहीं है क्योंकि सुबह 10 बजे या फिर 11 बजे ही तत्काल टिकट की ओपनिंग होती है। अब मैं आपको एक प्रोसीजर दिखा देता हूँ कि कैसे तत्काल टिकट को बुक करना है। जैसे ही आप सुबह 10 बजे लॉगिन करोगे, पूरे 10 बजे आप जैसे ऐप के अंदर एंटर हो जाओगे, आपके सामने जैसे कि ये काफी सारी ट्रेन हैं, आपके सामने सिर्फ एक ही ट्रेन होगी, ठीक है, AC या फिर नॉन AC। 11 बजे करोगे तो नॉन AC वाली आएगी, 10 बजे करोगे तो फिर AC वाली आ जाएगी। जो भी आपको सिलेक्ट करनी होगी, सिंपली आपको रिफ्रेश के ऊपर टैप करना है। वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी टिकट अवेलेबल है। आपको जस्ट उसी के ऊपर टैप करना होगा फटाफट। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। जैसे कि ये रही स्लीपर की हमारे पास सीट अवेलेबल है, हमें यहाँ पे टिकट का प्राइस दिख जाएगा नीचे और यहाँ पे पैसेंजर डिटेल के ऊपर टैप करना होगा एंड देन यहाँ पे कंफर्म करना होगा एंड देन यहाँ पे आपको पैसेंजर सेलेक्ट कर लेने होंगे फटाफट जो आपने ऑलरेडी भर के रखे होंगे। देन सेलेक्ट पैसेंजर के ऊपर टैप करना होगा एंड यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी एंड जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे अदर परफॉर्मेंस में कुछ भी टिक नहीं करना है और यहाँ पे आपको सीधा रिव्यू जर्नी के ऊपर टैप करना है एंड फटाफट आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। और एक चीज और, जैसे कि यहाँ पे ना IRCTC का एक अपना E-वॉलेट होता है, आपको उसमें पहले से पैसे ऐड करके रखने हैं, ठीक है। अगर आप उस वक्त UPI करने जाओगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपके E-वॉलेट में ऑलरेडी पैसे होंगे तो
तो आप सीधा एक क्लिक करोगे और ई वॉलेट में से पैसे कट जाएंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपकी टिकट बुक हो जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे मैं प्रोसीड टू पे के ऊपर टैप करता हूँ, यहाँ पे यस करता हूँ। अब आप देख सकते हो अगर तो आपने IRCTC ई वॉलेट में पैसे डाले होंगे तो फिर तो आपको मतलब वहीं पे आपकी टिकट बुक हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं डाले होंगे फिर आपको फटाफट यहाँ पे रिजर्व पे यूपीआई के ऊपर टैप करना होगा और यहाँ पे आपको प्रोसीड के ऊपर टैप करके हुए और फिर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे उस पेमेंट गेटवे में, मतलब जिस भी पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो और वहां से पेमेंट करके आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको वही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप पहले से इसमें पैसे ऐड करके रखिए। वो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे पैसे ऐड होते हैं। यहाँ से बैक चले जाना होगा और जो होम बटन है उसके ऊपर टैप करते हुए यहाँ पे IRCTC ई वॉलेट के ऊपर टैप करना होगा। और यहाँ पे मैंने आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं किया हुआ इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा पैसे पे करने का। आप जैसे ही ऑथेंटिकेट यूजर के साथ इसको ओपन करोगे आप यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हो और जब टिकट कंफर्म करोगे तत्काल की तो उसी वक्त सिर्फ सिंगल क्लिक में आपके पैसे कट होंगे यहाँ से और टिकट आपकी कंफर्म हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। सुबह 10 बजने से 1 मिनट पहले अपनी लॉगिन डिटेल मतलब लॉगिन करके रख लेना ऐप को और जैसे पूरे 10 बजेंगे आप फटाफट कोटा की जगह तत्काल सेलेक्ट करना और प्रोसीड करना। आपके सामने एक ट्रेन आ जाएगी जो कि उसी वक्त ओपन हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे कमाल की वीडियोस के लिए। मिलूंगा किसी और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।